और दुनिया की किसी भी स्टेट इकोनॉमी में ये कभी नहीं हुआ है कि जो उसकी जीडीपी हो उससे 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए। सो ये अभूतपूर्व नहीं है, ये आज की डेट तक कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है, तो आप इसको बिलीव ही नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्ट कहाँ है। अब जैसे माननीय योगी जी आज उत्तर प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं, उन्होंने ये भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया कुछ दिनों पहले। आप देखिए तो स्टेट का इसका डायरेक्ट कनेक्ट ये है कि अगर लीडरशिप ऑनेस्टी के साथ काम कर रही हो और लगातार वही लीडरशिप काम कर रही हो तो प्रदेश की जनता भी, हम सब जो वोटर्स हैं, चाहते हैं कि वही दोबारा आए, वही दोबारा काम करें। और इसीलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसीलिए इतना बढ़ा कि आज इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और मैं रिपोर्ट देख रहा था बजट की भी, 18% का जीडीपी की ग्रोथ सरकार जो है उम्मीद कर रही है और दिख रहा है कि करीब 21% होगी। ये कभी भी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उम्मीदों का प्रदेश नहीं है और अभी ये आंसर है। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 34,18 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, एमओयू साइन हुए। हालांकि इसको लेकर सवाल ये हो रहा है कि कर्ज भी होगा, इसके साथ साथ प्रदेश पे कर्ज भी बैठेगा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी? देखिए सुविधाओं के नाम पर अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे, इतना खर्चा कर रही है सरकार, तो वो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। जितने ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी उतनी ज्यादा ही आपकी प्रदेश की जनता की इनकम बढ़ेगी। जितना इनकम बढ़ेगी उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च कर पाने की क्षमता भी बढ़ेगी साथ में। कितनी नौकरियां आपको लगता है? 35 मेरे देखिए सरकार का आधिकारिक डेटा तो है करीब करीब 1 करोड़ नौकरियों का। 1 करोड़ नौकरियां? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे ज्यादा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो इन्फ्लेशन के साथ एडेड नहीं आया है। और ये 2 से 3 सालों में होगा तो ये 35 नहीं करीब 40-42 लाख करोड़ हो जाएगा। साथ साथ में नौकरियां 1 करोड़ है प्रदेश की। ऑलरेडी हम अगर आबादी से देखें तो दुनिया के चौथा सबसे बड़ा देश है हम, 24 करोड़ के साथ। हम 25 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं आबादी की तरह। तो इसको सर्विस करने के लिए ही जितने लोगों की ज़रूरत है और जो नया इन्वेस्टमेंट आया है, ये जो अपने आप लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ेगा, तो अपने आप प्रदेश की उन्नति तो होगी ही। टैक्स एक्सचेंजर बढ़ेगा तो उल्टा जो आप कह रही है मुझे लगता है उसका ऑपोजिट होगा। एक्सचेंजर बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से स्टेट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा विनायक जी, हमारे साथ अंकुर अग्रवाल जी भी अब आ गए हैं। अंकुर अग्रवाल जो कि अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के एमडी हैं। सर स्वागत है आपका। सर शुरुआत अब आप ही से कर लेते हैं एक सवाल के साथ। मेरा सवाल दोनों से यही था कि पहली चॉइस उत्तर प्रदेश ही क्यों? इतनी दिलचस्पी 6 साल में निवेशकों की जो देखने को मिली है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? माइक। मैम, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर जहाँ भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे साउथ में हो, जो लेबर है वो माइंड हमारा ही है, वो श्रम हमारा ही है। जैसे कहीं भी हम बॉम्बे में जाते थे तो वहाँ जितनी भी लेबर हमको मिलती थी वो सारी की सारी यूपी की मिलती थी। तो हम मटेरियल भी वहाँ से ला रहे हैं, लेबर भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे, वो सुरक्षा की गारंटी नहीं थी हमारे पास, जिसका हमको डर था कि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर्जे में डूब जाएंगे या हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये मन में शंकाएं थीं। तो कानून व्यवस्था पर जो काम हुआ है उससे आप ज़्यादा खुश हैं? मैम, कानून व्यवस्था भी है, बाकी जो निवेशकों को आज की तारीख में सरकारी मददें मिल रही हैं, डीएम्स और अन्य अधिकारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मतलब वो हम लोगों को बैठाते हैं, हम लोग से बात करते हैं, हम लोग की समस्याएं सुनते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी ग्राउंड पे बहुत है, निवेशकों के लिए बहुत है, लेकिन उन प्रॉब्लमों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ये वाकई सत्य है। हरीश जी, क्या देखा जाता है, मतलब जब किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रोड नेटवर्क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सिक्योरिटी, क्या क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? देखिए, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका रेल नेटवर्क किस तरह से है, वहाँ पे एयर नेटवर्क किस तरह से, हाईवे के किस तरह से है। और यूपी ने तो एक नया आयाम सेट किया है जहाँ पे वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर टूरिज्म भी इन्होंने डेवलप कर दिया। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब चीज़ें टॉप ही जा रही है। कि अगर रिवर एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं जो तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर टूरिज्म के बारे में बात हो रही है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। और जितनी भी चीज़ें इस तरह से अगर होती रहेंगी तो इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा।